स्टूडेंट्स, आज हम C++ की क्लास में सीखेंगे डेटा टाइप कन्वर्जन। यह C++ प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। C++ डेटा टाइप कन्वर्जन को सपोर्ट करती है और सामान्य रूप से डेटा टाइप कन्वर्जन दो प्रकार का होता है, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। पहला हम सीखेंगे इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। यह कन्वर्जन C++ के द्वारा ऑटोमेटिक होता है। C++ मिक्स डेटा टाइप एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती है। इसमें एक्सप्रेशन का मान लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा टाइप के इक्वल हो जाता है। अब हम जानते हैं, जैसे हम एग्जांपल समझते हैं। हमने लिया है यहाँ पर इंटीजर a बराबर 5, b बराबर 0 और एक हमने वेरिएबल लिया है फ्लोट c बराबर 5.6। फिर हमने लिखा है a प्लस सी। अब हम ध्यान से देखें तो a तो है हमारा इंटीजर और c है हमारा फ्लोट। तो हमने इंटीजर में फ्लोट को ऐड किया है, सम किया है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को जहाँ पर विभिन्न डेटा यूज़ में आ रहे हैं उनको अपन कहते हैं मिक्स डेटा टाइप एक्सप्रेशन। हमने बताया था अभी C++ मिक्स डेटा एक्सप्रेशन सपोर्ट करती है। अब a प्लस सी, जब हम a प्लस सी को प्रिंट करेंगे हमने लिखा है सी आउट a प्लस सी, तो इसका आंसर हमारा आएगा 10.6। जो सबसे पावरफुल डेटा टाइप है, अर्थात c हमारा फ्लोट है, तो हमारे इस एक्सप्रेशन का आंसर फ्लोट हो जाएगा। लेकिन यदि हम यह मान a प्लस सी की वैल्यू किसी वेरिएबल को प्रदान करें, जैसे हम यहाँ b को कर रहे हैं और फिर हम b को प्रिंट कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि जो b है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा b है, यह किस प्रकार का डेटा टाइप है। b हमारा इंटीजर है, तो a प्लस सी जो आंसर 10.6 आया था, इसका फ्लोट वाला पार्ट हट जाएगा और b की वैल्यू होगी 10। जब हम b को प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर लिखा हुआ आएगा 10। तो ऑटोमेटिक a प्लस सी जो फ्लोट में था वह लेफ्ट हैंड साइड वाला डेटा जो कि इंटीजर था उसमें कन्वर्ट हो गया है। यह कार्य C++ के द्वारा, C++ में कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिक होता है। तो अब हम इसे कंप्यूटर में चला के C++ चला के देखते हैं एक बार। तो हमने लिखा है #include iostream.h #include conio.h void main स्क्रीन, और हमने सबसे पहला वेरिएबल लिया है इंटीजर a बराबर 5, b बराबर 0 और हमने लिखा है फ्लोट c बराबर 5.6। अब हमने कहा b बराबर a प्लस सी। सबसे पहले यदि हम केवल a प्लस सी को प्रिंट करें, a प्लस सी, और फिर हमने कहा सी आउट वैल्यू ऑफ b, और हमने कहा गेट ch और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमने एक बार लिख दिया है एंड एन। अब हमने प्रोग्राम को रन किया। जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो देखें, जब हमने केवल a प्लस सी किया था प्रिंट, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 10.6। जब हमने वह वैल्यू b को असाइन की, b हमारा इंटीजर था, तो इसने पॉइंट वाली वैल्यू को हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो यह कन्वर्जन ऑटोमेटिक C++ के द्वारा होता है, इसीलिए इसे इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। तो हमारा सेकंड है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। यह कन्वर्जन यूज़र के द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाता है। यदि यूज़र को किसी विशेष आवश्यकता के लिए टाइप का कन्वर्ट करना है, तो इस प्रकार का कन्वर्जन एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन कहलाता है, जो कि यूज़र के द्वारा स्वयं किया जाता है, और इसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है फ्लोट
a बराबर 5.6 एंड b बराबर 6.8, और हमने कहा a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू, सिंपल a प्लस बी की जो वैल्यू होती है सी आउट a प्लस बी, सो हमारा a प्लस बी होगा 12.4। सो आंसर आ जाएगा 12.4। यदि हमें यह आंसर इंटीजर में चाहिए तो हमने उस एक्सप्रेशन के आगे इंट टाइप कास्ट कर दिया है। जब हमने इन टाइप कास्ट किया तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो यह कार्य हमने स्वयं करा है, इसीलिए इसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं और टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो इसे हम C++ में चला के देखेंगे। तो हमने लिया है फ्लोट a बराबर 5.6 कॉमा b बराबर 6.8। सो सबसे पहले हमने कहा सी आउट सिंपल a प्लस बी। इसके बाद हमने लिखा सी आउट इंट a प्लस बी, और इसको हम कह देते हैं सिंपल आउटपुट इज। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो देखिए 12.4 और हमारा आउटपुट हो गया 12। जब हमने इसको इंटीजर लगाया तो पॉइंट वैल्यू हट गई। तो यह कार्य हमने स्वयं किया है, इसीलिए इसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो आज हमने इस क्लास में सीखा C++ में डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, और यह दो प्रकार का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट C++ कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिक होता है, जबकि एक्सप्लिसिट यूज़र स्वयं करता है अपनी आवश्यकता अनुसार। और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, और यह हमने इसके दोनों प्रोग्राम किए।